हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी 50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन है क्या। इसमें दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों इन सारे नंबरों को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, लिखना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्राइम एक तरह से प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो जैसे प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 और खुद से डिविजिबल हो, मतलब 1 और उस नंबर द्वारा ही उसमें भाग जाए। जैसे आप अगर 2 को देखें तो 2 में आप क्या कर सकते हैं, 2 में आप 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका भाग जाएगा, एंड 2 में अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तब भी भाग जाएगा। और इसके अलावा इसमें अगर आप किसी से भाग देते हैं तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है। अब आप अगर कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 3 को लेते हैं, तो 3 भी अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, मीन्स ये भी आपका प्राइम नंबर होगा। तो इस तरह से आप जानते भी हैं पहले से 2, 3, 5, 7 इस तरह के जो नंबर आते हैं, एंड 11 ऐसे करके। तो ये सभी नंबर जो हैं वो एक तरह के प्राइम नंबर हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि जो भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनको क्या करिए, आप फैक्टर करिए, यानी इनका क्या करिए, गुणनखंड करिए। और गुणनखंड करने के बाद आप जब इनको लिखेंगे तो उनको प्राइम जो नंबर होंगे उन्हीं के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें 140 को कि कैसे एक्सप्रेस करना है, यानी कैसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हम 140 लिखेंगे और 140 को आप इसका क्या करें, गुणनखंड करें, यानी इसका फैक्टर आप करें। तो 2 7 जा 14 एंड 0, एंड फिर आप 2 से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, एंड फिर आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 7 जा एंड फिर 7 1 जा, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 140 है, 140 इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 5 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जो ये आपका दिख रहा है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को आप क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पे ये सब प्राइम नंबर हैं और इन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। तो यही आपसे कहा है कि जो नंबर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं उनको बस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आप लिखें, यानी गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो अगर आप सॉल्यूशन इसका अगर लिखें तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे वी हैव यानी 140 इज इक्वल टू, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2² × 5 × 7। यही आपका आंसर है, दिस इज आंसर। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इसको आप यहाँ से सॉल्व करके आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ये काफ़ी आसान है, बहुत ईजी है ये। और आप इसी के करस्पॉन्ड आप क्या कर सकते हैं, इनको भी और इनको सभी लोगों को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उनका गुणनखंड निकाल सकते हैं। जब दोस्तों आप इसका गुणनखंड निकालें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर ज़रूर लिखें, उसे हमें बताएं। और अगर आपको इनका गुणनखंड करने में यानी फैक्टर करने में अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया है फाइंड
the LCM and SCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the two numbers। दोस्तों इसमें कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF इंटू LCM है। इसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दो इंटीजर दिए गए हैं, एक 26 और एक 91। तो दोस्तों क्या करना है कि हमें इन दोनों नंबरों का हमें LCM और SCF फाइंड करना है, यानी लसा और मसा बताना है कि इनका लसा और मसा क्या होगा। और फिर क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है और फिर बराबर का है कि SCF इंटू LCM, मतलब इन दोनों संख्याओं का आपको LCM और SCF निकालना है और उनका भी प्रोडक्ट करना है, यानी उनका भी गुणा करना है और ये दिखाना है कि ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अगर बराबर होगा तो वेरीफाई होगा और अगर बराबर नहीं होगा तो नॉट वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन तो दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे 26 एंड 91, इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 26 का पहले फैक्टर करेंगे, 26 का हम गुणनखंड करेंगे और फिर 91 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अगर आप गुणनखंड करेंगे 26 यानी 2 13 जा एंड 13 1 जा, तो इसका जब हमने 26 का फैक्टर किया तो इसको देखें हम 26 को कैसे लिख सकते हैं, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। तो हम 26 को 2 इंटू 13 के रूप का लिखें और फिर इसी तरह से हम लोग 91 का भी फैक्टर कर सकते हैं। तो 91 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 टाइम, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 टाइम्स बचेगा, 2 बचेगा और 2 1 आप 21 में आप 7 से डिवाइड करें तो 3 टाइम जाएगा एंड 13 1 जा 13। तो देखा दोस्तों हमने 91 का भी फैक्टर कर लिया, गुणनखंड कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो दोस्तों देखा कि हमने 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 के फॉर्म में लिखा, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 के फॉर्म में हमने लिखा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें आपसे कह रहा है कि आप क्या करें, LCM फाइंड करें और SCF फाइंड करें। तो इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि LCM फाइंड करें और SCF फाइंड करें और फिर आप इसको वेरीफाई करके दिखाएं ये चीज़। तो पहले दोस्तों हम देखते हैं कि LCM और SCF क्या होगा। तो हम कहेंगे कि नाउ अब हम क्या करेंगे, SCF फाइंड करेंगे। तो SCF को हम लोग दोस्तों मसा भी कहते हैं, यानी यहाँ पे जब भी आपके सामने SCF आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं मसा, यानी महत्तम समापवर्तक। और SCF मीन्स यहाँ पे इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखते हैं SCF आप इस तरह से लिख सकते हैं, SCF आप 26 91 इज इक्वल टू, इन दोनों का SCF क्या होगा, दोनों का हम SCF एक साथ निकालेंगे तो क्या होगा, SCF आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो हिंदी मीडियम से होंगे वो लिख सकते हैं मस और फिर ब्रैकेट में 26 एंड 91 लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन का मतलब दोनों जगह नंबर सेम होने चाहिए, यहाँ और यहाँ पे जो फैक्टर किए गए हैं इनमें कुछ ऐसे नंबर मिले जो सेम हो और सबसे बड़े हों, जो इनको क्या कर रहे हों, इनको भी डिवाइड कर रहे हों और इनको भी डिवाइड कर रहे हों, यानी इनके फैक्टर में आते हों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे 2 नहीं है, कॉमन में नहीं है। यहाँ पे 7 है बट यहाँ पे 7 नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बट 13 यहाँ पे दिख रहा है, 13 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 13 जो है वो कॉमन में आ रहा है और 13 ही ऐसा यहाँ पे नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है।
हालांकि 13 के अलावा 1 जो है वो भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 इसके साथ भी होगा और 1 इसके साथ भी होगा, बट हम लोग 1 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे है 13, यहाँ पे दोस्तों 13 है, कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 13। तो HCF जो है वो यहाँ पे 13 आया दोस्तों। एंड LCM के लिए अब हम क्या करेंगे, एंड LCM, यानी आप यहाँ पे चाहें तो इसकी जगह आप लसा लिख सकते हैं। लसा 26 एंड 91 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे जब लसा निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, एंड यहाँ पे देखें 7 है, 7 इंटू, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 2 जगह है। तो दोस्तों यहाँ पे 13 को बस हम एक ही बार लिखेंगे, 13 को ऐसा नहीं कि यहाँ पे है और यहाँ पे है तो हम 2 बार लिखें। यहाँ पे अगर कॉमन के रूप में आ रहा है 13 यहाँ पे एक बार आया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे केवल 13 लिखेंगे, 13 ऐसे। दोस्तों अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सपोज कर लें कि बस हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर 2 बार यहाँ पे 13 आ जाता, तो जो LCM जब निकालते हैं, LCM, तो जब LCM निकालते हैं तो हमेशा जैसे कि 2 बार आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो हम हमेशा 2 बार को लेंगे LCM में, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, बस ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 2 इंटू 7 इंटू 13, और आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 सत्ते 14 और 14 का 13 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आएगा 182। आप चाहें तो प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे, तो ये 182 आया, 182 आया। तो दोस्तों देखा आपने कि LCM भी मिल गया और HCF भी मिल गया। अब क्या करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट करना है, यानी इन दोनों नंबरों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालने हैं, यानी 2 नंबर का गुणनखंड को आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए 2 नंबरों का गुणनखंड अगर निकालते हैं, नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 2 नंबरों का गुणनखंड, यहाँ पे इसकी जगह। तो 2 नंबरों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 26 है और दूसरा वाला है 91। तो 26 इंटू 91। तो जब 2 नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे तो दोस्तों जो यहाँ पे नंबर ले रहे हैं उनका आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जो भी आता है आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 2366। तो दोस्तों अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2366। और दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, LCM इंटू HCF। तो जब हम LCM इंटू HCF निकालेंगे, LCM किसका लिया है यहाँ पे 2691 इंटू HCF ऑफ 26 एंड 91। तो दोस्तों अगर आप LCM देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 है इंटू HCF, सॉरी यहाँ पे LCM जो है दोस्तों, LCM वो 82 है और HCF जो है वो 13 है, 13। तो अगर आप इनका गुणा करें, अगर इनका आप मल्टीप्लाई करें, तब भी ये 2366 आएगा, 2366 आएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM इंटू HCF कितना आया आपका, यहाँ पे 2366 आया इज इक्वल टू, और यहाँ पे इनका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो आया वो भी 2366 आया। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएं, जब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब आप लिखेंगे वेरीफाइड।
अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता है, कोई और नंबर आ जाता है और यहाँ पे कोई और नंबर आ जाएगा, तो बराबर अगर नहीं आते हैं यानी नॉट इक्वल आता है तो आप कहेंगे नॉट वेरीफाइड। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ये काफ़ी आसान है। और इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर को लिखें कि, और ये बताएं कि ये दोनों ये वेरीफाइड है कि नहीं है, इसको भी आप बताएं कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है।